गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 जुलाई और मैं रजत नागपाल आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में एक बार फिर से हाजिर हूं। और 16 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो हम डेली करते हैं वो भी रिवाइज करेंगे। और एंड में आपके लिए होमवर्क के स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आई होप आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे। तो आज का थॉट से स्टार्ट करते हैं। थॉट है आज का बड़ा ही सिंपल येट इम्पोर्टेंट। अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। स्टे पॉजिटिव, कीप ड्रीमिंग एंड कीप गोइंग। 3 सिंपल से वर्ड्स हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, सपने लेते रहें, उन्हें अचीव करने के लिए बढ़ते रहें। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने है, इन विच स्टेट इंडियन रेलवे इज़ गोइंग टू बिल्ड फर्स्ट केबल ब्रिज। पहला रेलवे केबल ब्रिज, फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज कहाँ पे बिल्ट होने जा रहा है भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, असम, दिल्ली, लद्दाख या J&K। आप समझ रहे हैं ब्रिज कितनी को बहुत सारे ब्रिज हैं भारत में, रेल ब्रिज भी हैं, लेकिन ये फर्स्ट केबल ब्रिज होगा भारत का, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। कहाँ पे होगा ये? डी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक यूटी है, वहाँ पे पहला केबल ब्रिज बनने जा रहा है। इसका नाम होगा अंजी ब्रिज, ANJI, अंजी ब्रिज। ये कटरा को बनिहाल से जोड़ेगा। जम्मू का जो कटरा है उसको बनिहाल से जोड़ेगा और अंजी ब्रिज इसका नाम होगा। इसकी लंबाई होगी 450 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये फर्स्ट केबल ब्रिज होगा भारत का। और आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बचा है, ये एक यूटी बन गया है, आपको पता ही है। और लद्दाख एक अलग से यूटी बन गया है। और जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद इनके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K यूटी। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डाचीगम नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। और एक ही नेशनल पार्क बता रहा हूँ, एक आई होप आप खुद रिवाइज करेंगे। हर स्टेट से मैंने गाइस बताया आपको 2-2 नेशनल पार्क तो रटने हैं। मतलब पेपर में तो बहुत कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की अगर 28 स्टेट्स हैं तो मुझे हर स्टेट के 2 नेशनल पार्क तो आते हैं, कोई मर्जी कहाँ मर्जी बैठे पूछ ले, ठीक है। इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, J&K, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अंजी नाम का ब्रिज है और J&K में बन रहा है, कटरा से बनिहाल में। इसी के साथ बढ़ता हूँ मैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोकस बनाए रखें। सेकंड प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन चुने गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय चुने गए हैं। ADB बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं A ऑप्शन, B, C या D। इसका सही उत्तर है गाइज C ऑप्शन, अशोक लवासा। बेसिकली ये एक इलेक्शन कमिश्नर थे, चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, और वो अब ADB के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अशोक लवासा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, ये भी कंफ्यूज मत होना। हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। ये इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ नहीं थे। तो ये अशोक लवासा अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB बन गए हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और मनीला जो कि फिलीपींस में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और मस्तासुगु असाकवा वो है प्रेसिडेंट ADB के। कौन है? मस्तासुगु असाकवा। आई होप आप ये लिख चुके होंगे अब तक, और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स के साथ। लेकिन अब थोड़ा मैं आपके दिमाग पे जोर लगाता हूँ पिछले कुछ दिनों से, सो दैट आपको याद करने में थोड़ा आपके दिमाग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अशोक लवासा इसका सही उत्तर है, ADB के वाइस प्रेसिडेंट को चुने गए हैं। ये था हमारा आज का सेकंड करंट अफेयर। इसी के साथ हम मूव करते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, किताबों से मैंने आपको पहले भी बताया है, एक शीट अलग से लगाएं जिस पे सिर्फ बुक्स हो, जिस पे सिर्फ स्कीम्स हो, जिस पे सिर्फ अपॉइंटमेंट हो। इसी तरह से आपको पेपर में हेल्प होगा। द बुक इफ़ इट ब्लीड्स इज़ रिलीज्ड बाय। बुक का नाम क्या है? इफ़ इट ब्लीड्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप पिक्चर से
ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसका आंसर। लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि इतनी सारी किताबें हो जाएंगी पटवारी के एग्ज़ाम आते आते, तो उसको याद कैसे करना है। तो मैं तो हफ्ते बाद आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, मंथ बाद भी करेंगे, लेकिन बेस्ट तरीका वही रहेगा कि एक पेज पे सिर्फ बुक्स हों, एक पेज पे सिर्फ अपॉइंटमेंट हो। तो बुक इफ़ इट ब्लीड किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ए ऑप्शन स्टीफन किंग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। स्टीफन किंग ने ये किताब लिखी है जिसमें 4 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं फिक्शनल, और उसके ऊपर ये किताब बेस्ड है, ठीक है। तो स्टीफन किंग काफ़ी फेमस राइटर हैं, तो उन्होंने ही ये बुक लिखी है। इसके अलावा बात करें तो नीचे दिए गए सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और हमने इनकी किताबें डिस्कस की हैं। रस्किन बॉन्ड, इन्होंने अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी है। टेंजिन गए टटोंग, इन्होंने दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। काजुओ इशिगुरो 2017 के नोबल लिटरेचर के विनर थे और इन्होंने द क्लारा एंड द सन नाम की किताब लिखी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको सारी बुक्स याद करनी है। हमारे ये फ्री के नंबर नहीं कह सकते, बट ये नंबर इजी हैं, इस पे हमें याद ही करना है, क्रैम ही करना है, रट्टा ही लगाना है। तो ये था थर्ड प्रश्न। फोर्थ प्रश्न पे मूव कर रहा हूँ गाइज। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और बहुत ही जल्दी हम आपको करो तैयारी बनो पटवारी नाम से एक सेशन शुरू करने वाले हैं, कोर्स शुरू करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। व्हेन वाज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 15 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 15 जुलाई को हर साल इस दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व में। और हमें याद क्या रखना है, थीम भी। एग्ज़ाम में थीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं अगर एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ बनाना हो तो। वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम आपके सामने मेंशन है पिक्चर में, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। ये रेजिलिएंट क्या होता है, टफ, ज़िद्दी, डिटरमिन्ड। रेजिलिएंट यूथ होता है जो वो बड़ा ही टफ होता है, तो उसके लिए लिखा गया है ये स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मूव करते हैं इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आज का है आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिंक्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू ट्रैफिक इंस्पेक्टर। झारखंड की जो सरकार है उसने कौन से बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होते हैं सड़कों पे वो चालान काटते हैं, तो वो जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स होते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उनको चालान की रकम डिजिटली प्रोवाइड करने का साधन दे दें, ठीक है। तो उन्होंने कौन से बैंक के साथ ज्वाइन किया है, इसके लिए उन्होंने किया है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक उनको POS मशीन पकड़ाएगा। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आपने देखा होगा शॉप्स में जहाँ से कार्ड स्वाइप होता है, वो मशीनें प्रोवाइड करवाएगा झारखंड के इंस्पेक्टर्स को। तो वो सड़क पे ही लोगों से उनका जितना भी जुर्माना होगा वो उसका भुगतान कर पाएंगे डिजिटली। तो HDFC बैंक और झारखंड की सरकार ने ये टाई अप किया है। झारखंड की बात करें तो CM है हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और वहाँ की कैपिटल है रांची, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक है। CM गवर्नर तो हमें पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो ये तो समझिए कानूनी अपराध है, स्टूडेंट के लिए तो है ही है क्राइम, ठीक है। तो ये था हमारा इसका बी ऑप्शन सही। HDFC यानी कि 1994 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी। और इसकी मोटो टैगलाइन भी याद रखना है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब आपके लिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया है, HDFC की फुल फॉर्म बताइए मुझे गाइस। HDFC की फुल फॉर्म बताइए, उंगलियां चलाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें HDFC की फुल फॉर्म। बढ़ते हैं हम अपने आज के छठे प्रश्न पे इसी के साथ। 6th क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द डिजिटल चौपाल। डिजिटल चौपाल नाम का प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की ऑर्गेनाइज किया है। तस्वीर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये डिजिटल चौपाल बेसिकली है क्या। जितनी भी नाबार्ड की, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, नाबार्ड की जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, जितनी भी स्कीम्स हुए हैं अब तक, उन सब के हेड को, उन सब के जो प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं उन सब को बुलाया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, मीटिंग कहते हैं चौपाल को, बहुत सारे लोग जो बैठते हैं, बट ये होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और एक दूसरे को वो
पॉइंट्स बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव हर स्कीम के, और कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में ये डिजिटल चौपाल होगी। तो ए ऑप्शन नाबार्ड ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है, और इसके आप हेड का नाम याद रखिए, चीफ का नाम, चेयरमैन का नाम, वो है हर्ष कुमार बेनीवाला। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डिजिटल चौपाल नाबार्ड इसका सही उत्तर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। 7वें प्रश्न पे मैं बढ़ रहा हूँ इसी के साथ। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंपनी बोट अ 7.7% स्टेक्स ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एंड बिकम सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर। अगर आपको पिछले मंथ का क्वेश्चन याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जियो का सबसे ज़्यादा साझेदार, सबसे ज़्यादा शेयर खरीद कर सबसे बड़ा हिस्सेदार जियो प्लेटफॉर्म का कौन बन गया है। अब हमने बताना है सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर, अभी बना है 2 दिन पहले ही। तो 7.7% स्टेक जियो के, यानी कि 33,000 करोड़ के लगभग खर्चा करके गूगल बन गया है सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर ऑफ जियो प्लेटफॉर्म। गूगल बना है सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर। तो फर्स्ट कौन था? 9.9% स्टेक लेकर अप्रोक्सीमेट 44,000 करोड़ रुपीज़ के फेसबुक बना था जियो प्लेटफॉर्म का हाईएस्ट शेयर होल्डर। और अभी 7.7% स्टेक लेकर बना है गूगल, जो कि 1998 में फाउंड हुआ था, 1998 में। और इसके सर्जी ब्रिन और लैरी पेज फाउंडर थे। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है, और इसके करंट सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके सीईओ भी हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने आज के 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न करंट अफेयर का है, इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड अ पोस्ट कोविड कोच टू फाइट कोरोना, वेयर वाज इट डेवलप्ड। क्या कह रहे हैं ये, जो ट्रेन्स में डिब्बे होते हैं अलग अलग, तो इंडियन रेलवे ने डिब्बा बनाया है कोविड-19 के लड़ने के लिए। उसमें क्या होगा बेसिकली, उसमें एयर प्योरीफायर लगे होंगे, और केमिकल्स वाले आप अल्ट्रावायलेट वाले वो डिसइंफेक्टेंट लगे होंगे, और जितनी भी एमिनिटीज़ कोरोना से बचने के लिए, जैसे कि हमारे हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, सब प्रोवाइड होगा। और वो स्पेसिफिकली कोरोना से बचने के लिए कोच को डेवलप किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये प्रश्न है, कि उसको कहाँ बनाया गया है उस डिब्बे को, रेल डिब्बे को। तो 4 ऑप्शन सही है, और इसका सही उत्तर है गाइस पंजाब का कपूरथला। सी ऑप्शन सही उत्तर है, कपूरथला, जहाँ रेल कोच फैक्ट्री है बहुत बड़ी भारत की, जहाँ पे बनते हैं रेल इंजन, आपको पता ही होगा। और वहीं पे इस पोस्ट कोविड कोच को डेवलप किया गया है कपूरथला में। तो सी ऑप्शन पंजाब का कपूरथला इसका सही उत्तर है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बदनौरे। आई होप आपको ये पता होगा। तो इसी के साथ ये हमारा 8th करंट अफेयर हुआ। अब अगला क्वेश्चन वो मिनिस्टर करंट अफेयर में है, इसलिए मैं करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मिनिस्ट्री का नाम पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमें भारत की कैबिनेट मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए 2 प्रश्न आपके लिए हैं होमवर्क। हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ अवर कंट्री एंड हु इज़ द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों मिनिस्टर उंगलियां चलाएं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है और कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के कौन हैं, ठीक है। और ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। HDFC की फुल फॉर्म भी शायद पहले में भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और अगला क्वेश्चन आपके लिए ही है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो कि पता है आपको संविधान की प्रस्तावना है, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे किसने प्रस्तुत किया था, ये आपका प्रश्न है पॉलिटी से। मैं आपसे डेली स्टैटिक प्रश्न भी इसलिए पूछता हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उसका भी पढ़ते रहें। एक दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं तो हम 3 महीने में 90 से 180 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइज, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करवाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, बार बार कहता हूँ मैं आपको। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे आपसे कल।